अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलसिला अल्लामा इकबाल का लाजवाल कलाम शिकवा। गुज़श्ता हिस्सों में हमने इकबाल की वो फरियाद सुनी जिसमें उम्मत मुस्लिमा के दुख, महरूमियाँ और सवालात अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए गए। आज शिकवा पार्ट 9 में इकबाल मज़ीद गहराई में जाकर अपनी कौम की हालत ज़ार और उसके ज़वाल की वजूहात बयान करते हैं। ये हिस्सा अहम है क्योंकि यहाँ इकबाल के अशार में एक ऐसी तल्ख सच्चाई छुपी है जो हमें अपनी कमज़ोरियों का आईना दिखाती है। हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि मुश्किल तरीन अशार को आसान और आम फहम ज़बान में बयान करें ताकि हम सब इकबाल की फ़िक्र को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर सकें। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं शिकवा पार्ट 9 का और सुनते हैं इकबाल का एक और वलवला अंगेज़ शेर। दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही, नजद के दश्तो जबल में रमे आहू भी वही। इकबाल कहते हैं कि इश्क व मोहब्बत की दास्तानें और जज्बात आज भी वैसे ही हैं जैसे माजी में थे। लैला व मजनू की मोहब्बत की तपिश, कैस की बेकरारी और सहरा में हरनी का दौड़ना सब कुछ आज भी मौजूद है। दुनिया के जज्बात और फितरी मनाजिर में कोई कमी नहीं आई। अगला शेर। इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही, उम्मत अहमद मुरसल भी वही, तू भी वही। यहाँ इकबाल फरमाते हैं कि इश्क की तड़प आज भी वैसी ही है, हुस्न की कशिश और जादूगरी भी वैसी ही है, उम्मत मोहम्मद भी वही है और खुदा भी वही है। फिर सवाल ये है कि हालात क्यों बदल गए हैं, उम्मत क्यों कमज़ोर और जवाल पजीर हो गई है। अगला शेर। फिर ये आजुर्दगी ये गैर सबब क्या मानी, अपने शेदाओं पे ये चश्मे गज़ब क्या मानी। इकबाल खुदा से शिकवा करते हैं कि जब सब कुछ वैसा ही है तो फिर ये बेरुखी और नाराज़गी क्यों है, अपने आशिकों और गुलामों पर गजब की नजर क्यों डाली जा रही है। अगला शेर। तुझको छोड़ा कि रसूल अरबी को छोड़ा, बुतगिरी पेशा क्या बुत शिकनी को छोड़ा। ऐ अल्लाह, क्या हमने तुझे छोड़ा है या तेरे रसूल अरबी को भुला दिया है। क्या हमने बुत परस्ती इख्तियार कर ली है और बुत शिकनी तर्क कर दी है। यहाँ इकबाल सवाल के अंदाज में वजाहत करते हैं। हम तो अब भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, हमने तुझे नहीं छोड़ा, ना ही तेरे रसूल की रिसालत को तर्क किया। हमारी शनाख्त आज भी बुत शिकनी है, बुत परस्ती नहीं। इकबाल इस शेर में उम्मत को याद दिला रहे हैं कि ईमान की बुनियादें अभी बाकी हैं। अगर जवाल आया है तो वो और वजूहात से है, लेकिन हमने ना तो अपना रब छोड़ा है ना रसूल को। अगला शेर। इश्क को, इश्क की आशिफ्ता सुरी को छोड़ा, रस्म सलमान और उवैस करनी को छोड़ा। क्या हमने इश्क को छोड़ दिया है, क्या हमने इश्क की वो वारफ्तगी और दीवानगी तर्क कर दी है। क्या हमने सलमान फारसी और उवैस करनी जैसे आशिकों का तरीक़ा छोड़ दिया है। यहाँ इकबाल वाज़े करते हैं कि इश्क रसूल आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सलमान फारसी का इश्क, जिन्होंने अपना वतन, अपने रस्म रिवाज सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ नबी की मोहब्बत में। उवैस करनी का इश्क, जो कभी आपसे ज़ाहिरी मुलाकात न कर सके मगर आपके इश्क में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इकबाल कह रहे हैं कि हमने ये रूहानी मोहब्बत और वारफ्तगी नहीं छोड़ी, उम्मत आज भी इश्क रसूल से जुड़ी है। अगला शेर। आज तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाल हबशी रखते हैं। हमारे सीनों में आज भी तकबीर की आग से लग रही है। हम आज भी बिलाल हबशी की तरह अपनी जिंदगी ईमान पर कुर्बान कर देने को तैयार हैं। बिलाल हबशी इस्लाम के उन आशिकों में से हैं जिन्होंने बदतरीन जुर्म बर्दाश्त किया मगर अहद की सदा जबान से न छोड़ी। इकबाल ये मिसाल देकर कहते हैं कि ईमान की आग आज भी हमारे सीनों में है, अगरचे हालात ने हमें दबा दिया है। उम्मत पर जवाल आया है लेकिन इश्क, ईमान और तकबीर की रोशनी अब भी बाकी है। ये इस बात का ऐलान है कि उम्मत अभी ख़त्म नहीं हुई, उसकी रूह अब भी जिंदा है। ये अशार दरअसल अल्लाह ताला के हुजूर उम्मत मुस्लिमा का दिफा है। हमने ना तो तुझे छोड़ा, ना तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना हमने बुत परस्ती इख्तियार की, ना इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ा। हमारे दिल आज भी इश्क और तकबीर की आग से जिंदा है। हमारी जिंदगियों में अब भी बिलाल, सलमान और उवैस की झलक मौजूद है। आज के दौर के लिए यहाँ इकबाल हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अगरचे हम कमज़ोर हो गए हैं, गुलामी और पसमानदगी में हैं, लेकिन ईमान की रूह अब भी बाकी है। अगर ये आग सीनों में जिंदा है तो हम दोबारा उरूज पा सकते हैं। जवाल वक्ती है, ईमान की रोशनी हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, ये था शिकवा पार्ट 9, जहां उम्मत मुस्लिमा की हकीकतें, कमजोरियां और तल्ख पहलू एक बार फिर सामने आए। लेकिन याद रखें, ये सफर अभी जारी है। असल जवाब तक पहुंचने के लिए चंद ही कदम बाकी हैं।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे शिकवा पार्ट 10, जहां हम मज़ीद गहरे अशार को समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जवाब शिकवा के करीब पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही हमें ये कीमती सफ़र जारी रखने की ताकत देती है। चलिए राजा मुश्ताक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 10 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।